जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ महाभारत से जुड़ी कुछ बातें। श्री कृष्ण ने क्यों किया कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर, जानिए कर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो कर्ण के पिता सूर्य और माता कुंती थी। उनका पालन पोषण रथ चलाने वाले ने किया था, इसीलिए वो सूत पुत्र कहलाए और इसी कारण उनका सम्मान नहीं मिला, क्योंकि वो अधिकारी थे। इस लेख में आज हम महारथी कर्ण से संबंधित कुछ रोचक बातें जानेंगे। तो कर्ण द्रौपदी को पसंद करते थे और अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थी और उनकी तस्वीरें देखकर ही यह फैसला किया कि वह खुद उसी के गले में वरमाला डालेगी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र की वजह से यह विवाह नहीं हो पाया। इन दोनों का विवाह नहीं हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कारण पांडवों से अभद्रता की गई। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का सम्मान नहीं मिला था। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। आपको बता दें कि किन परिस्थितियों में किससे कर्ण ने शादी की थी। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। कर्ण का पालन पोषण एक रथ वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कर्ण ने रुसाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुपिर्या था। सुपिर्या का जिक्र महाभारत की कहानी में बहुत कुछ नहीं है। रुसाली और सुपिर्या से कर्ण के 9 पुत्र थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और वनसेन। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सभी पुत्र शामिल थे, जिनमें से 8 वीर गति प्राप्त हुए। प्रसेन की मृत्यु सात्विक के हाथों हुई। शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपात की अर्जुन, वानसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल की मृत्यु हुई थी, नकुल के हाथों। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रुसाली उनकी चिता में सती हो गई। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण जापानी का ज्येष्ठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषसेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन की रक्षा में वृषकेतु ने भी कई युद्ध लड़े थे। जब कर्ण मृत्यु शैया पर थे, तब कृष्ण उनके पास अपने दानवीर की परीक्षा लेने के लिए गए थे। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने अपने सोने का दांत मांगा। कर्ण ने अपने निकटवर्ती पत्थर को उठाया और अपने दांतों को कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी आभूषण मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से
वे बहुत साथ चल रहे हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आएंगे तो वह 4 वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके साथ कर्ण ने 2 और आभूषण बनाए और दूसरे पुष्पांजलि के रूप में कर्ण ने यह प्रार्थना की कि अगले जन्म में कृष्ण चन्नी के राज्य में जन्म ले। और तीसरे पुष्प में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई पाप न हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने अपने हाथों से किया कर्ण का अंतिम संस्कार। इस प्रकार दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद साक्षात वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कहानी पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।